माता पिता को भी सुना है। कई तरीके की समस्याएं उन्होंने बताई। एक तो जो बहुत बड़ा नंबर है समस्या का वो ये है कि रजिस्ट्रेशन कराया है यहाँ के लिए और जो स्कूल दे दिया है वो 4-5 किलोमीटर दूर है और सिर्फ दूरी नहीं है, वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। ये ज़्यादा लोगों का शिकायत है। और हमने जैसे कहा था कि आप लोग वहाँ पे दाखिला ले लो, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने दाखिला ले लिया है। कुछ है ऐसे जो अभी भी नहीं लिया जिसने? आप ले लीजिए दाखिला। नहीं लिया जिसने भी दाखिला रहने दो यार, रहने दो प्लीज। हो गया भाई का। जिसने भी दाखिला नहीं लिया वो दाखिला ले ले, क्योंकि दाखिला मिलना बहुत ज़रूरी है। ये लड़ाई कि वहाँ पढ़ेंगे या दूसरी जगह पढ़ेंगे वो दूसरी लड़ाई है। लेकिन अगर आपने दाखिला नहीं लिया और इस बीच में टाइम निकल गया और कल हम कोर्ट में केस भी करते हैं तो वो ये कह देंगे कि इन्होंने तो दाखिला ही नहीं लिया, टाइम खत्म हो गया। इस तरीके का बहाना हो सकता है जो नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरी सब लोगों से ये सलाह है कि जिसका भी जहाँ एडमिशन आया है प्लीज़ प्लीज़ आप अपना एडमिशन ले लीजिए। ठीक है सर, वहाँ तो गया तो बोला कि टीसी लाओ, टीसी तो पटना में तो बंद है। तो एक मिनट शांति रखो, शांति। ठीक है, एक तो ये कि दाखिला ले लो और दाखिला लेकर आप एक काम ये भी करो कि डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखो। सारे लोग एक चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखनी आती है? चिट्ठी लिखो, बच्चे हमारे बहुत स्मार्ट हैं। चिट्ठी लिखो कि ये आपने इतनी दूर हमको स्कूल में दे दिया दाखिला, तो हमारा दाखिला जो है नज़दीक के जो हमने भरा है वो उसमें दाखिला दो, और अगर नहीं दे सकते तो हमें ट्रांसपोर्ट का इंतजाम दो। ठीक है, ये दो बातें उसके अंदर लिखो आप लोग। अरे एक चिट्ठी लिखे, अभी लिख के दे दी। तो एक तो ये हुआ कि दाखिला लेंगे, दूसरा ये कि चिट्ठी लिखेंगे जिसके अंदर दो बातें कहेंगे कि हमें जो आपने स्कूल भरा है वही हमें दो, और अगर हमें आपको वही पढ़ाना है फिलहाल तो हमें ट्रांसपोर्ट दो, बस की सुविधा दो। ठीक है, ये सब लोग स्पीड पोस्ट समझते हैं और डाकखाने से स्पीड पोस्ट होती है। सब लोग जिससे कि रसीद भी हो आपके पास कि आपने चिट्ठी लिखी है, और ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट को भेजनी है आपने। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें जो बिहार या इधर उधर अलग अलग राज्य से हैं, खासकर उनके पास टीसी तो है लेकिन टीसी काउंटर साइन नहीं है, तो काउंटर साइन ना होने की वजह से स्कूल मना कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो चाहिए ये कि हम लोग वहाँ जाएं और जाके साइन कराएं। ठीक है, एक तरीका ये है, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, कानूनी तरीका। हमारे जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी टीसी ये अगेंस्ट एडमिशन होगा, और अगर टीसी का काउंटर साइन कराना है तो डिपार्टमेंट खुद वहाँ पे भेजेगा काउंटर साइन करने के लिए। इस वजह से किसी का दाखिला नहीं मना कर सकते आप। तो जहाँ ये संभव है कि आप जाके करा सकते हैं आप करा लीजिए, जहाँ संभव नहीं है वहाँ पर फिर हम चिट्ठी लिखेंगे स्कूल को और डिपार्टमेंट को कि इस रूल के हिसाब से, इस कानून के हिसाब से आप इनको दाखिला दे दीजिए, और ये जो टीसी दे रहे हैं इस टीसी के आधार पर इस टीसी को आप भेज के वेरीफाई करा लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? तीसरा क्या इशू है? अच्छा हाँ, तीसरा इशू ये है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे। आप शांत क्यों नहीं रहते हो? दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे और ये कोरोना काल के अंदर फीस ना दे पाए, इसीलिए वो दिल्ली सरकार के स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करा रहे हैं। अगर फीस दे पाते तो वो उसमें ही कंटिन्यू करते, तो क्योंकि फीस नहीं दी है इसलिए वो स्कूलों ने टीसी नहीं दी है, और टीसी नहीं दी है इस वजह से दिल्ली सरकार का स्कूल जो है मना कर रहा है ना। ये बात है जी? कितने लोगों के साथ है? हाथ खड़ा करो। तो उसमें क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला है कि कोई प्राइवेट स्कूल टीसी नहीं मना कर सकता इस बात के ऊपर कि उसकी फीस नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, आप हम सब लोगों को लिख के देंगे तो हम सब उन स्कूलों को नोटिस इशू करेंगे। दूसरा ये कि दिल्ली गवर्नमेंट का अपना ऑर्डर है कि अगर कहीं से टीसी नहीं मिला है,
फीस की वजह से आपके पास कोई सबूत तो होना चाहिए कि आपका बच्चा वहाँ पे पढ़ता था इस क्लास के अंदर, कोई सबूत होना चाहिए। नहीं तो कोई सबूत अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी, कोई किसी तरीके का कोई सबूत होना चाहिए। तो उसमें यह है कि वो दिल्ली गवर्नमेंट आपको प्रोविजनल एडमिशन दे देगी और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो खुद वहाँ से टीसी लेकर आएगी, है? तो इन मामलों को भी हम मतलब उठा सकते हैं। अब इसके अलावा और किसी का कईयों पर टीसी है ही नहीं, जिनके पास टीसी नहीं है वो क्या करेंगे? हाँ, एक बताओ। अब टीसी नहीं है क्या करेंगे? टीसी क्यों नहीं? टीसी जैसे वहाँ पढ़ रहा था तो वहाँ से परीक्षा से पहले यहाँ आ गया और मास्टर बोला कि यहाँ पढ़ेगा तभी टीसी देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। टीसी तो आप अगर 2 दिन भी पढ़े हो ना, 1 दिन भी पढ़े हो वहाँ पर, तो 1 दिन का टीसी मिलता है पूरा। नहीं देखो, आप बिल्कुल ही आप अगर ये सोचोगे कि हम जो है कोई जादू टोना करके सब काम कर लेंगे, हैं, और या हम अपने जो हमारा काम है वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर भी हमारा सरकार जो है सब कुछ करे तो उसमें दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एडमिशन नहीं होंगे, लेकिन दिक्कत होगी क्योंकि जो कानूनी मामले हैं ना, मतलब कानून में अगर वो सरकार मजबूत है ये बात कहने में कि ये कागज चाहिए और हम कागज नहीं देंगे तो हमें को दिक्कत होगी, लेकिन जहाँ हम कानूनन मजबूत हैं वहाँ हम सरकार को दबा सकते हैं। और जहाँ संभव है, मतलब अगर एक आदमी पढ़ा है कहीं पर तो वहाँ से एक टीसी नहीं ला सकता वो। ये तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर गांव में कोई भैंस ने बच्चा दे दिया या गाय ने बच्चा दे दिया तो पूरा का पूरा परिवार चला जाता है गाँव में, और महीनों तक वहाँ टिका रहता है। अपने बच्चे के टीसी के लिए क्या हम जा नहीं सकते क्या? तो जहाँ संभव है जाओ, मतलब अपनी तरफ से कोशिश करने में कोई कसर, बहाना मत बनाओ। बहाना बनाने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई को जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं, बहाना मत बनाओ। लेकिन अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको सच प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चा हमारा, हर एक बच्चा स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, ये समझ लो आप। अगर कोई कागज नहीं भी है तब भी हम देखेंगे कि वो बच्चा स्कूल में जाएगा। लेकिन वो कागज क्यों नहीं है? सपोज करो आपकी झुग्गी में आग लग गई है, सारे कागज जल गए हैं, आपके पास कागज ही नहीं है और वो कागज आ भी नहीं सकते कहीं से, तो बच्चा तो स्कूल जाएगा नहीं जाएगा? तो वो स्थिति अगर ऐसी है तो हम देखेंगे। लेकिन हम जब भी कभी कोर्ट में जाते हैं किसी बात को ले, तो हमारे पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए, उसका एक कारण होना चाहिए जो जज को भी लगे कि हर बात तो ठीक है ना? तो ऐसे मामलों में भी आप लोग जो है इस पर ध्यान रहो। और दूसरा, और कोई बताओ और किस तरीके का प्रॉब्लम है? बैठ जाओ भाई। ये है एक सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल है, कंपासीडा में भी है, सालापुर। ये फीस नहीं दे पाए तो इनकी टीसी में ये नाम वगैरह सारा लेके कागज दोबारा इसके आगे गलत बना के टीसी दे। कोई बात नहीं, वो भी देख सकते हैं।